वेलकम बैक गाइस। सो आज हम लोग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस देखेंगे। उसके पहले मैं एक आप लोगों को क्विक रिवीजन बता देता हूँ ये एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स का। तो ये एक मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। तो जो ये एक्स एंड वाई वेरिएबल है और जब मैं ऐड फंक्शन में एक्स और वाई को पास करवा रहा हूँ तो इसको हम लोग बोलते थे एक्चुअल पैरामीटर। और जब ये फंक्शन यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो एक्स एंड वाई के वैल्यूज ए और बी में असाइन हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। यह हमने फंक्शन वाले वीडियो में देखा था। जो फॉर्मल पैरामीटर होता है वो एक लोकल वेरिएबल रहता है, मतलब जो ये ए है, ये जो ए है वो सिर्फ इसी स्कोप के अंदर है। अगर मैं स्कोप के बाहर जाऊंगा तो ये ए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ए और बी दोनों। अभी मैं लोकल वेरिएबल्स का मीनिंग समझाता हूँ कि अगर मैं ये स्कोप के अंदर मैं अगर लिख दिया कि z इक्वल्स, मैंने लिख दिया इंट z इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं उसको मेन फंक्शन में इधर मैं printf में मैं z का वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो एरर देगा, क्योंकि ये जो z वेरिएबल है ये सिर्फ इसी स्कोप के अंदर है, ये एक लोकल वेरिएबल है इसलिए। तो मान लो कि टीचर अभी नहीं है और ये क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड को आंसर दिखा रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके आंसर को कॉपी करेगा और अरे इसका मैंने एक कान बनाना भूल गया। हाँ, तो अगर आंसर में कुछ चेंजेस भी करेगा तो इसके आंसर में तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो बस एक इसका एक कॉपी है। वैसे ही मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो है ये एक्चुअल पैरामीटर है और ये एक फॉर्मल पैरामीटर है, ये बस एक इसका कॉपी है। टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल, तो दो तरीके होते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए। फर्स्ट है कॉल बाय वैल्यू, जो कि हम लोग ने अभी जस्ट देखा था कि हम फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर से हम लोग फंक्शन को वैल्यूज पास करवा के फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। अब सेकंड है कॉल बाय रेफरेंस। इसमें हम लोग फर्स्ट में क्या हम लोग वैल्यूज पास करवाते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट्स की जगह हम लोग एड्रेस को पास करवाते हैं। तो ये क्या है, ये मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल बना दिया y इक्वल्स टू 3 और फंक्शन में y लिख दिया। तो ये तो एक कॉल बाय वैल्यू है, इसमें मैं बस एक वेरिएबल पास कर दिया। इधर ये एक्चुअल पैरामीटर है, ये फॉर्मल पैरामीटर है, और तो इसको मैंने एक वैल्यू दे दिया और इधर वैल्यू इधर ये कॉपी कर दिया। तो ये कॉल बाय वैल्यू था। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, मैं इसका एक एड्रेस पास कर दूंगा, इसका y का एड्रेस। वो कैसे होगा, तो इधर मैं y का एड्रेस पास कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इधर m%y लिख दिया। y का एड्रेस पास करो तो इधर मुझे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा जो कि दूसरे के वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। इसलिए मैंने इधर एक *a करके एक पॉइंटर बना दिया जो कि इसका एड्रेस ले लेगा। और फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले वाले में क्या था कि मैं y का वैल्यू जब मैं 3 ले रहा था, तो अगर मैं इधर y का वैल्यू 4 भी कर देता इस फंक्शन में, तो मेन जगह से तो y का वैल्यू चेंज नहीं होता। लेकिन मैंने अभी इसका एक एड्रेस ले लिया हो, जहाँ पे ये लोकेट है उसका मुझे एड्रेस मिल गया। तो अगर मैं अभी इसका वैल्यू चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, एक्चुअल में वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर मैं इधर डी रेफरेंस कर दूँ a वेरिएबल को जिसके अंदर y का एड्रेस है, तो अगर इधर मैं *a करूंगा तो मुझे 3 वैल्यू मिल जाएगा। और अगर मैं इसका वैल्यू चेंज कर दूंगा, मैं अगर इक्वल्स टू 5 कर दूंगा तो मेन जगह से भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो कॉल बाय वैल्यू में हम लोग वैल्यूज़ का कॉपी ये वाले फंक्शन में दे देते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग एड्रेस का कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में दे देते हैं। और इसके वजह से हम लोग मेन जो भी वेरिएबल है उसका मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ अगर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ तो अभी मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर एक न्यू फाइल बनाता हूँ, ट्यूटोरियल 23। तो अभी मैं इधर एक कोड करवाऊँगा। तो इधर मैंने एक अपना स्निपेट से मैंने मेन फंक्शन लिखा और इधर मैं 2 वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, इंट a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 15। अभी मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा। मैं इन दोनों के वैल्यूज़ को प्रिंट करवा देता हूँ। पहले
ए के ही वैल्यू से करता हूँ। इधर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ चेंज करके, चेंज वैल्यू, और वो फंक्शन में मैं ए, जो भी मेरा ए है मैं उसको पास करवा दूंगा, और यहाँ पे मैं वो फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं इधर void चेंज वैल्यू चेंज वैल्यू, और वो क्या लेगा, इंट ए। मैं इधर कुछ भी लिख सकता हूँ, और इधर मैं डिफाइन कर देता हूँ। पहले मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूँ जो भी मेरा y का वैल्यू है, द वैल्यू इज %d एंड, और इधर y। तो अभी मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। तो इधर देखो मेरा प्रिंट हो गया द वैल्यू ऑफ ए इज 10 और द वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो ये तो कॉल बाय वैल्यू था, मैंने इधर इस वैल्यू पास करवा दिया और वो सीधा ये फंक्शन में गया, और ये एक्चुअल पैरामीटर था, ये फॉर्मल पैरामीटर था, और देखो सेम ही वैल्यू आया। अभी मैं क्या करूँगा, कॉल बाय रेफरेंस करना है। अभी मुझे मैं इसका एड्रेस पास करवाता हूँ, एड्रेस ऑफ ए। तो मैं इधर एड्रेस पास करवा रहा हूँ, तो मुझे इधर पॉइंटर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इधर स्टार लिख दिया। अब मैं इधर प्रिंट करके देखता हूँ, इधर मैं \n लगा देता हूँ। अब मैं वापस से रन करके देखता हूँ। तो देखो द वैल्यू ऑफ ए इज 10, और फिर ये देखो ये क्या होगा, ये एक एड्रेस था। जैसा कि मैंने बोला था कि एड्रेस ऑफ ए अगर मैं दे रहा हूँ तो ये वाई में ए का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रिंट हुआ ये ए का एड्रेस था। अभी मुझे इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए मैंने इधर डी रेफरेंस कर दिया, इधर मैंने डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा दिया, जिससे मुझे वैल्यू मिल जाएगा अभी। तो देखो इधर अभी आ गया द वैल्यू ऑफ ए इज 10, देखो पूरा सेम आ गया, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था कि ये पॉइंटर है, तो मैं इसके वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। तो देखो इधर मैं अभी चेंज करता हूँ, मैंने लिखा $y = 1 2 3, मैंने इधर चेंज कर दिया। और अभी मैं वापस से मैं प्रिंट करवाता हूँ ए का वैल्यू। मैं ये वाला कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। देखो तो देखो पहले मेरा ए का वैल्यू 10 था, अभी ए का वैल्यू 123 हो गया। तो पहले ये वाला, इससे मेरा ए का वैल्यू 10 प्रिंट हो गया, फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया तो वो 123 कर दिया, क्योंकि मैं सीधा एड्रेस दे रहा था, इसलिए एक्चुअल जगह से मेरा वैल्यू चेंज कर दिया। और फिर मैंने इधर प्रिंट कर दिया, तो ए का वैल्यू मेरा 123 प्रिंट हो गया। सो जो कॉल बाय रेफरेंस जो ये है टॉपिक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप लोग इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करना। सो थैंक यू सो मच गाइस, बस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।